का बच्चा इनके जंगल में कहां से आया, क्योंकि इनका मानना था कि शेर कभी भी इनके हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन नेवला और सुअर ने किसी की बात नहीं मानी और कुछ समय बाद सब लोग साथ में मिलकर रहने लगे। ऐसे ही साथ में रहते रहते कुछ साल बीत गए। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, जिसको सब सिम्बा के नाम से जानते थे, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता था। इधर चाचा शेर ने जंगल में टहलका मचा रखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या करता। समय के साथ इसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके राज्य में किसी को भी खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि ये अपने सिवा किसी को शिकार नहीं करने देता था, जिससे सिम्बा के परिवार वाले हमेशा भूखे रह जाते थे। लेकिन फिर भी सिम्बा के परिवार वाले बहुत बेबस थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ चाचा शेर का दबदबा था। और सिम्बा की माँ भी बहुत बहादुर थी। वह बोलती है कि हम अपने गौरव भूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते और न ही हम ऐसे भूखे मर सकते हैं। हमें कुछ न तो कुछ करना चाहिए। सभी उसकी बातों में हामी भरने लगते हैं कि तभी दूसरी शेरनी कहती है, लेकिन उस शेर के खिलाफ जाएगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है? तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और सिम्बा की माँ को अपने साथ लेकर जाता है। सब डरे थे कि अब क्या होने वाला है। सिम्बा की माँ शेर के पास जाती है तो शेर ने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या योजना बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। सिम्बा की माँ ने कहा, आखिर कब तक तुम ऐसे निर्दोष जानवर की हत्या करोगे? बंद करो ये सब। तभी शेर कहता है कि शिकार करना हमारा फितरत है, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो सिम्बा की माँ बोलती है, लेकिन तुम गलत तरीके से कर रहे हो, यह सब गलत है। तो गुस्से में आकर शेर आदेश देता है कि ये बचा कुचा शिकार भेड़िया खाएंगे और तुम्हारा परिवार आज भी भूखा मरेगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। इधर सिम्बा पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया था। वह अपने परिवार को भूल ही चुका था, लेकिन रात के घने अंधेरे में वह तारों की तरफ देखते हुए अपने पिता को जरूर याद करता और उदास हो जाता, क्योंकि पिता के मौत का दोषी वो खुद को मानता था। उसी समय उसका एक बाल टूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे घास समझकर एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और दूसरी चिड़िया उससे फेंक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये घास नहीं, एक जानवर का बाल है। अब बाल उड़कर जमीन पर जा गिरता है। तभी उस बाल को उठाकर एक चींटी लेकर जाने लगती है। वहीं पास में बैठे बंदर की नजर उस बाल पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर पहचान जाता है कि ये बाल सिम्बा का है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। ये संदेश उसके लिए और पूरे जंगल के लिए एक खुशी का संदेश था। उसे एक उम्मीद मिल गई कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेरनी हमला कर देती है। उस जंगल में शेरनी घुस चुकी थी। सिम्बा के दोस्त अपनी जान हथेली में लेकर भाग रहे थे, लेकिन शेरनी के रफ्तार के आगे वे दोनों कब तक टिक पाते? अब दोनों का जान बचाना मुश्किल था। लेकिन तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और हमला कर देता है। दोनों ही शेर जाबाज थे, फिर भी शेरनी उसके मुकाबले में आगे निकल गई। उसने सिम्बा को दबोच लिया, लेकिन सिम्बा उसे पहचान लेता है और उसे लाना कहकर पुकारता है। शेरनी समझ जाती कि ये कोई और नहीं बल्कि सिम्बा है, क्योंकि सिम्बा ही उसे इस नाम से पुकारता था। दरअसल दोस्तों, लाना सिम्बा के बचपन का प्यार था, जो उसे आज कितने सालों बाद मिला था। सालों की जुदाई से दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर प्यार में सच्चाई हो तो वो कभी न कभी जरूर मिलता है, देर से ही पर मिलता है। लाना बहुत खुश थी कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। तभी सिम्बा ने कहा, लाना ये मेरा जंगल है, यहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो लाना ने कहा, सिम्बा ये जंगल छोड़ो और अपने घर चलो। तुम्हारे चाचा शेर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं।